कल्पना कीजिए, लखीमपुर खीरी के छोटे से शहर में रहने वाले विपिन गुप्ता की ज़िंदगी। विपिन एक साधारण मजदूर है जो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करके मुश्किल से घर चलाते हैं। उनकी पत्नी रूबी गर्भवती थी। ये उनका पहला बच्चा था। घर में खुशी का माहौल था। विपिन और रूबी रातों को सपने देखते थे कि बच्चा आएगा तो घर में हंसी खुशी बढ़ जाएगी। विपिन सोचते थे, बेटा हो या बेटी, पढ़ लिख कर बड़ा बनेगा, हमें गरीबी से निकालेगा। उन्होंने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें जमा भी कर ली थी, एक पुराने झूला, कुछ कपड़े और ढेर सारी उम्मीदें। लेकिन 22 अगस्त 2025 को सुबह सब कुछ बदल गए। रूबी को अचानक तेज दर्द हुआ। विपिन घबराए, लेकिन जल्दी से उन्हें महबूबगंज के गोलदार हॉस्पिटल में ले गए, एक प्राइवेट अस्पताल जहां गरीब लोग इलाज की आस लगाते हैं। डॉक्टरों ने कहा नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 10,000 रुपये लगेंगे। विपिन ने दोस्तों से उधार लेकर पैसे जुटाए और एडवांस दिए, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया अस्पताल। मेरा नाम विपिन गुप्ता जी। विपिन अभी क्या लेके आए हो बैग में? जी बच्चा लेके आया हुआ। मेरी घरवाली बच्चा मांग रहे, मेरा बच्चा वापस करवा दीजिए, मरा हुआ। मेरी घरवाली बोले बच्चा चाहिए। हमने कहा हॉस्पिटल में तुम्हें शीशे में डलवा रखा, उसको झूठ बोले, बताओ कहाँ से देंगे? हमारा बच्चा जिंदा करवाए, हमको वापस दिलवा दे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, नहीं मिलेगा तो हम जो होगा वो कर देंगे। क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था? लेके गए थे हॉस्पिटल में बच्चे को, अपनी घरवाली को प्रेगनेंट थी, मेरी भर्ती करवा रखा अच्छा, था। कोई आशा ले गई थी? हाँ आशा ले गई थी। फिर? बोली वहाँ जाइए, वहाँ करवा दें। वहाँ मैंने सब जो बोलते गाड़ी का किराया भी दिया। हाँ, फिर? अब जैसे जैसे मेरी घरवाली की तबीयत खराब होती रही, ऐसे उनके पैसे बढ़ते रहे। बाद को बोले अब यहाँ ओवर हो चुका टाइम, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। वहाँ ऊपर से चिल्ला रहे मेरे ऊपर। गोलदौरा हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ? फिर जब ज़्यादा तबीयत खराब, जब उनके बस की बात, जब जान के वो मेरा बच्चा मरा हुआ अंदर है, तो उसने डाइट मना कर दिया। बोले मनो जहाँ ले जा सकते, हमसे कोई मेरा मैटर नहीं। अच्छा, और कितने रुपए ले लिए? पैसे 8,000 रुपये नकद दिए, बाकी और मांग रहे थे पैसे। अच्छा, उसके बाद भी नहीं कोई? कुछ भी नहीं सुनवाई के, पैसे भी दे दिए, तब भी कह रहे जहाँ ले जाना चाहे तहाँ ले जा सकते हो। अच्छा, निकाल दिया था? हाँ निकाल दिया। मैंने हाथ भी नहीं लिया। मेरी अपनी नर्स भेज, 4 नर्स भेज के अब मेरी घरवाली को बाहर निकलवा दिया रोड पे बैठा के। अब कहाँ आए? अब यहाँ आए थे सर्जन हॉस्पिटल में। दूसरी जगह? दूसरी जगह जब वहाँ से नहीं मना कर दिया तो कहाँ लेके जाते? फिर दूसरी जगह करवाना तो था ही। मैं दोनों की क्या चाहते हो, क्या मांग है? अब हमारी मांग यही है, हमारा बच्चा जिंदा वापस दिला दीजिए बस। तो अभी आप मिले थे यहाँ अधिकारियों से? यहाँ अधिकारियों से तो मिले हैं, बोल रहे हैं अभी चल रहे हैं वहाँ पे, देखो कार्रवाई करते हैं। अब मेरी घरवाली बच्चा मांग रहे, बताओ कहाँ? हमने झूठ बोला कि शीशे में बोले अब सी सेक्शंस करना पड़ेगा, 12,000 और दो। विपिन रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पैसे कम थे। डॉक्टरों ने ऑपरेशंस में देरी की, शायद गलत दवा दी और रूबी की हालत बिगड़ गई। आखिरकार बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई, एक मासूम जान जो दुनिया देखने से पहले ही चली गई। अस्पताल ने पैसे ना होने पर रूबी को बीच में ही बाहर निकाल दिया, बिना कोई सहायता के। रूबी अब भी गंभीर हालत में थी, दूसरी अस्पताल में भर्ती, लेकिन विपिन के हाथों में सिर्फ उनका मरा हुआ नवजात बच्चा था, एक छोटा सा शव जिसे उन्होंने एक प्लास्टिक बैग में रखा। विपिन का दिल टूट चुका था, आंखों में आंसू थे, सीने में दर्द और मन में सवाल, मेरा बच्चा क्यों मरा? रूबी अब इस बच्चे के बारे में पूछ रही है, मैं क्या जवाब दूं? वे सीधे डीएम ऑफिस पहुंचे, बैग से बच्चे का शव निकाला और ज़ोर से चिल्लाए, इसे जिंदा कर दो या दोषियों को सजा दो। अस्पताल ने पैसे के लिए हमें मार डाला। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने तुरंत एक्शन लिया और अस्पताल को सील कर दिया, जांच के आदेश दिए और रूबी को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया। लेकिन विपिन का दर्द तो कम नहीं हुआ। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम्स की सच्चाई है जहां स्वास्थ्य सेवाएं पैसे की गुलाम बन चुकी हैं। प्राइवेट अस्पताल लूट की दुकानें हैं जहां गरीबों के जान की कोई कीमत नहीं है। और सोचिए, ये सब वहाँ हो रहा है, उस देश में हो रहा है जहाँ 2025 में जीडीपी के मामले में भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना विकास, लेकिन गरीबों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों सपना बनी हुई हैं? अमीरों के लिए विश्व स्तरीय अस्पताल, लेकिन गरीबों के लिए मौत का इंतजार।
ये असमानता कब खत्म होगी? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। विकास का मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि हर नागरिक की ज़िंदगी बेहतर बनाना है। अब कुछ सवाल जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। इतनी बड़ी जीडीपी होने के बावजूद क्यों गरीब परिवार को प्राइवेट अस्पतालों की लूट का शिकार होना पड़ता है? क्या सरकार प्राइवेट अस्पतालों पर सख्त नियम नहीं बना सकती? यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम क्यों नहीं लागू किया जा रहा, जहां हर नागरिक को मुफ्त का इलाज मिल सके बिना पैसे की चिंता के? ऐसे कितने और हादसे होने चाहिए जब जाकर स्वास्थ्य मंत्रालय जागेगा और डॉक्टरों की लापरवाही पर सख्त कानून बनाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? लखीमपुर जैसे दूर दराज इलाकों में सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने के लिए, ताकि लोग प्राइवेट अस्पताल पर निर्भर ना रहें। विकास के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट शासन स्तर से जांच के निर्देश दिए हैं। तत्काल प्रभाव से उस निजी चिकित्सालय को सील कर दिया गया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा गया है कि पूरे केस की पड़ताल करके तत्काल रिपोर्ट शासन को सौंपे और उसकी जो महिला है उसके सरकार का खर्च पूरा सरकार उठाएगी और लगातार उसकी मॉनिटरिंग हम लोग सीधा कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आए दिन स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े बड़े दावे करती है। कहा जाता है कि मुफ्त इलाज, बेहतर सुविधाएं और हर जरूरतमंद को समय पर मदद मिलेगी, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी एक गरीब पिता को अपने बच्चे की लाश उठाकर अफसरों से इंसाफ मांगना पड़ता है। ये सिर्फ एक विपिन गुप्ता की कहानी नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। हर जिले में कोई ना कोई गरीब अस्पतालों की लापरवाही और पैसों की लूट की वजह से अपना प्रियजन खो रहा है। ये सिस्टम इंसाफ नहीं देता, बल्कि गुनहगारों को और ताकतवर बना देता है। आज लखीमपुर खीरी की इस घटना ने पूरे प्रदेश को आईना दिखा दिया है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि इस पिता का बच्चा क्यों मरा, सवाल ये है कि कब तक गरीबों की जानें यूं ही पैसों और लापरवाहियों की भेंट चढ़ती रहेंगी। कब तक सरकारें आंकड़ों और भाषणों से अपनी पीठ थपथपाती रहेगी। एक पिता की चीख आज पूरे प्रदेश की चीख है, मेरे बच्चे को जिंदा कर